Exercise 7.3, question number 12. Find the interior angles of the triangle whose vertices are A minus 4, 5, B 0, 7, C 5, minus 5. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल्स के 3 वर्टिसेस यानी 3 कोने हमारे पास गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स, और हमें जो ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स को, जो 3 एंगल्स है उसको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले अगर हम एक ट्राइंगल ड्रा कर ले रफली, जिसको हम नाम दे दें, ये पॉइंट ए है, ये बी और ये सी। तो अगर हम इसी ट्राइंगल्स के इन तीनों एंगल को, एंगल ए को एंगल अल्फ़ा नाम दे दें, एंगल बी को बीटा और इस एंगल को एंगल गेमा का नाम दे दें, तो हमें इन तीनों को फाइंड आउट करना है। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या काम करेंगे कि इस लाइन और इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। जब इन दोनों लाइन के स्लोप आ जाएंगे तो हम थीटा को इस अल्फ़ा को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम ए बी का स्लोप और सी बी का स्लोप यूज़ कर ले तो हम इस बीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम इस साइड ए सी और सी बी का स्लोप हमारे पास हो तो हम इस एंगल गेमा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इधर हम ए बी का जो स्लोप होगा उसको m1 का नाम देंगे, बी सी का स्लोप m2 और ए सी का स्लोप m3। और सबसे पहले हम इन ही स्लोप्स को फाइंड आउट करेंगे, इन 3 लाइंस के स्लोप को। तो सबसे पहले हमारे पास होगा स्लोप ऑफ ए बी, ये बराबर होगा m1 के, और m1 यानी स्लोप का जो फार्मूला है वो बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पर चूँकि ए बी का स्लोप है तो हम पॉइंट ए और बी को यूज़ करेंगे। इसको हम x2 y2, इसको x1 y1 का नाम देंगे। तो इधर हमारे पास y2 माइनस y1, तो ये रहा y2, ये रहा y1, तो 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये x2 है 0 माइनस ये x1 है माइनस 4, तो 7 माइनस 5 आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो प्लस 4, ये आ जाएगा 1/2, ये m1 की वैल्यू है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ बी सी, जिसको हमने नाम दिया है m2 के, और इसका भी फार्मूला हमारे पास यही होगा y2 माइनस y1, और नीचे हमारे पास x2 माइनस x1। तो इधर हम पॉइंट बी और सी को यूज़ करेंगे, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 माइनस y1, तो हमारे पास माइनस 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 0, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5, ये m2 की वैल्यू है। और इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ ए सी, जिसको हम नाम दिया है m3 का, ये भी बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चूँकि स्लोप a और c का है तो हम पॉइंट a और c को यूज़ करेंगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो हमारे पास y2 माइनस y1, तो माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 आ जाएगा, ऊपर माइनस 10, नीचे हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, ये m3 की वैल्यू। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे इस अल्फ़ा को। अभी हम लिखेंगे टू फाइंड एंगल बिटवीन द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो हम इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है उसको फाइंड आउट करेंगे, और उसको हमने नाम दिया है अल्फ़ा का। तो इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इधर चूँकि हम इस m1 और m2 के बीच का जो एंगल है फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इधर चूँकि हम बिटवीन द साइड्स ए बी एंड ए सी का एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इन दोनों के स्लोप m1 और m3 है, तो इधर हमारे पास m3 माइनस m1 और इधर m1 मल्टीप्लाई बाय m3 आ जाएगा। अभी हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, m3 की वैल्यू है माइनस 10/9, फिर माइनस m1 की वैल्यू
m1 की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाई m3, तो यही -10/9 ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 18 और 18 डिवाइडेड बाई 9 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 होगा 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 होगा 9, 9 इंटू 1 होगा 9 और ये होल डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 10 1 ज़ा 10। यहाँ पर हम इन दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो इसको 10 डिवाइडेड बाई 18 ही रहने देंगे और ये बराबर होगा, ऊपर हमारे पास 18 और -29, नीचे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 और 18 का एलसीएम 18, 18 डिवाइडेड बाई 1 18 आ जाएगा, 18 इंटू 1 18 माइनस 18 डिवाइड बाई 18 1 आ जाएगा, 1 इंटू 10 10 होगा इज इक्वल टू, अभी हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास -29 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 10 होगा 8। तो ये चीज़ हमारे पास टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा की वैल्यू है। तो अभी हम इस टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास इधर एल्फ़ा ही बच जाएगा और जब टेंजेंट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो ये टेंजेंट इन्वर्स ऑफ, और इस वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हम अक्यूट एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास जो एंगल है वो 90 से कम आ जाए। तो इज़ इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ, जब ये एब्सोल्यूट इस पर अप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव में चेंज होगा और इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले शिफ्ट पे टेंजेंट इन्वर्स आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 8 ब्रैकेट क्लोज्ड, हमारे पास आ जाएगा 74.5778 डिग्री, या फिर इसको हम अगर सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज कर ले तो ये 74 डिग्री और 34 मिनट आ जाएगा। यही हमारे पास एल्फ़ा की वैल्यू है जो कि फर्स्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल है। अभी हम बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम m1 और m2 का यूज़ करेंगे। अभी हम लिखेंगे टू फाइंड द एंगल बिटवीन द साइड्स, और ये जो बीटा एंगल है वो किस साइड के बीच में है, ए बी साइड एंड सी बी साइड के बीच में है, और ए बी का जो स्लोप है उसको हमने m1 का नाम दिया है और ये बराबर है 1/2 के, और ये जो सी बी का स्लोप है उसको हमने m2 का नाम दिया है और ये बराबर है -12 डिवाइडेड बाई 5 के। तो इधर हमारे पास जो एंगल बीटा होगा या टेंजेंट ऑफ बीटा होगा वो बराबर होगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू हमारे पास -12/5 और माइनस m1 की वैल्यू 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2, तो m1 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय -12/5 इज इक्वल टू, इन दोनों का हम अगर एलसीएम ले लें तो 10 आ जाएगा, 2 और 5 का 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ जाएगा, 2 12 -24 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा, 5 1 5, नीचे हमारे पास 1, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, 1 12 12 डिवाइडेड बाई 10, और इधर हम इन दोनों को कैंसिल आउट फिलहाल नहीं करेंगे और अभी हम इन दोनों का मज़ीद एलसीएम लेंगे। तो ऊपर हमारे पास -29 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 है और नीचे हमारे पास एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई इस 1 के 10 आ जाएगा, फिर 10 1 10, फिर -10 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा 1, 1 इंटू 12 होगा 12 इज इक्वल टू -29/10 और नीचे हमारे पास -2/10 आ जाएगा। यहाँ पर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इधर हमारे पास -29 डिवाइडेड बाई -2 बच जाएगा और इधर माइनस माइनस होंगे कैंसिल, तो 29/2, और इधर हमारे पास टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू है। अभी हम टेंजेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 29/2 और इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले शिफ्ट पे टेंजेंट और इधर हमारे पास 29 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा 86.0548 डिग्री, या फिर इसको हम अगर सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज करें तो 86 डिग्री और 3 मिनट्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ हमारे पास बीटा की वैल्यू है।
और अभी हमें फाइंड आउट करना है थर्ड एंगल को, जो कि हमने गेमा का नाम दिया था। और इसको हम एक दूसरे फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि एज वी नो, हमें ये चीज़ पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगल्स को प्लस कर ले तो इसका आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। और इधर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास है। अल्फ़ा की वैल्यू है 74.5778, तो अल्फ़ा की जगह 74.5778 प्लस बीटा की वैल्यू इस 86.0548 को लिखेंगे प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। और अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 74.5778 माइनस 86.0548। और इसको अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 माइनस 74.5778 माइनस 86.0548, तो इसका आंसर आ जाएगा 19.3674। और इसको हम अगर सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ सिस्टम में चेंज कर ले तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे और हमारे पास 19 डिग्री और 22 मिनट्स आ जाएंगे। यही हमारे पास तीसरे एंगल का वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन थे, जो कि ये 3 थे, और हमने तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के स्लोप फाइंड आउट किए। विद द हेल्प ऑफ स्लोप हम इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल को फाइंड आउट, फार्मूले के थ्रू हम अल्फ़ा को फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम इस फार्मूले के थ्रू बीटा को फाइंड आउट करेंगे, और इस फार्मूले के थ्रू हम गेमा को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।